गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। टीचिंग एपिट्यूड हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्ट वाइज आंसर की अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक टेलीग्राम पर भी दे दिया गया है। इस वीडियो में कवर करेंगे रीजनिंग का आंसर की। तो आपका जो भी सेट है प्यारे साथियों, ए बी सी डी सभी सेट में क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, बस नंबरिंग जो है ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ पर 31 में क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का है, तो ये आपका 42 45 में भी हो सकता है, तो आप आराम से मिला सकते हैं। जिनका सेट बी है वो सीरियल वाइज मिलाएंगे, और जिनका सेट ए सी डी है तो वो जो है अपना क्वेश्चन पेपर हाथ में रखेंगे और मिला लेंगे, अभी तक अगर नहीं मिलाए होंगे तो। और 7:30 बजे लाइव आएंगे, जहां पर पूरा पेपर एनालाइज करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे साथियों। यहाँ सिर्फ आंसर की बता रहे हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग अपना कितना करेक्ट हो पा रहा है मैच कर सकते हैं ईजिली। और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ना होगा, वहाँ सारे विषयों का एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। तो कटअप जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, तो निराश नहीं होना है आप लोगों को। जो भी स्कोर है संतुष्ट रहिए, जल्दी से मिला लीजिए। यहाँ पर 31 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि श्रृंखला के सभी वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला के बाईं ओर से 7वें से दाईं ओर। ध्यान से देखिए, उल्टा क्रम में लिख दिया देना। ये सीरीज काफ़ी लंबा है, समय लेने वाला है, तो आप आराम से किए होंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। और बाएं से सातवें के दाएं 8वें, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बी अगर आपने किया होगा तो हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया था वेन डायग्राम से संबंधित, पैंट शर्ट कपड़ा है, तो देखिए यहाँ पर कपड़ा के अंदर में ही आपका पैंट शर्ट, यहाँ पर डी आप लोग किए होंगे तो हो जाएगा करेक्ट। और यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का डी, यहाँ पर किए होंगे तो आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर BFCAEBF। 34 में क्या करना था, क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर 3 2 1 2 9 4 1 4 से संबंधित है, 2 0 1 0 3 किससे संबंधित होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 गुना किया जा रहा है, 3 गुना 2 2 गुना 4, एक का एक गुना, यहाँ पर जितना है उतना से ही गुना किया जा रहा है, 2 गुना 2 4। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है बी आप लोगों का आया होगा, तो हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लिखना था, तो पहले आप जंगल से आपको लकड़ी मिलेगा, लकड़ी से लुगदी बनाएंगे, फिर कागज़ किताब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का होना चाहिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 का। तो 35 का यहाँ पर डी जितने साथियों ने किया होगा हो जाएगा करेक्ट। देखिए इजी ही सवाल है, आप लोग अगर पढ़े हैं ध्यान से तो बिल्कुल कर पाइएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 4 जोड़ों में शब्द एक निश्चित सामान्य संबंध रखते हैं। जो सबसे अलग संबंधित है उसको बताना है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से, पोलियो जो है वायरस से। यहाँ पर खमीर जो है कवक से नहीं होता है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर ऊर्जा संबंधित है नष्ट होना से, तो यहाँ पर पैसा संबंधित होगा गवाना से, तो यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक जैसे हैं जबकि एक अलग है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा चारों को। यहाँ पर ऑप्शन बी सी और डी में तीनों में जो वोवेल्स हैं, नंबर ऑफ वोवेल्स जो है 3 है, जबकि ए में जो है 2 ही हैं, ए और ओ। तो यहाँ पर ए किए होंगे, हो जाएगा करेक्ट। अगले सवाल को देखेंगे। यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई है, इनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है लेकिन शेष अलग है, तो सबसे अलग कौन सा है। तो यहाँ पर क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ना है, देखना है जोड़ करके ये तीनों जो हैं आपके 3 से डिविजिबल हैं, और ये पहला वाला जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 23 आएगा, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा ज़रूर अंकों को। यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अलग कौन सा है, जेबरा, बाघ, शेर, घोड़ा। देखिए ये नॉन वेजिटेरियन है, बाकी जो है वेजिटेरियन। घोड़ा जो है शाकाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन है आपका, और बाकी ये सब जो है नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, नीचे प्रश्न में एक कथन और उसके बाद में 1 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा कथन में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है।
तो यहाँ स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है साथियों आपका, तो 41 का यहाँ पर ए हो जाएगा, केवल पहला जो है अनुसरण करता है। उसी तरह से एक सवाल और है, तो यही सवाल जो है आपके लिए ज़्यादा समय खर्च किए हुए हैं, क्योंकि ये जो है लंबे हैं और थोड़े लेंदी टाइप के हैं, लेकिन ध्यान से करने से ये इजी ही हैं, आप कर पाते बिल्कुल। 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग मैच कर लेंगे। 42 का आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका बी अगर किए होंगे तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है यहाँ 42 का। अगला सवाल देख लेंगे 43 का, तो यहाँ पर भी इजी सवाल है ये। वेन डायग्राम आपको बनाना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सभी फूल खिलौने हैं, कुछ खिलौने लड़के हैं, कुछ देवदूत लड़के हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का, मैच कर लेंगे आप लोग। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका डी, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके लिए आप लोग शाम में जुड़िएगा, सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। अभी थोड़ा जल्दीबाजी में सभी आंसर की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए जल्दीबाजी में वीडियोज़ पोस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर 44 जो सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल था, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर है, लेकिन बी के बाईं ओर है। ई सी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर बैठा है, जो एफ के दाईं ओर बैठा है। तो पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे सदस्यों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 44 का डी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर एफ और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अंतिम छोरों में होंगे। अगला सवाल ये भी पूछा गया सीटिंग अरेंजमेंट से, तो पूजा, क्वीन, सोहन, सुरेश, टीना, उमंग, विवेक और बीला, ये 8 दोस्त एक घेरे में बैठे हुए हैं अंदर की ओर मुंह करके। तो ये वाला सवाल मिला लीजिएगा आप लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर 45 क्वेश्चन नंबर सेट बी का हो जाएगा आपका पूजा अगर किए होंगे तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, राखी की ओर इशारा करते हुए प्रेम ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। राखी का प्रेम से क्या संबंध, राखी का प्रेम से संबंध है यहाँ पर 46 का हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर सी, माँ किए होंगे तो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछा गया था, ये थोड़ा सा मैथ का सवाल था, तो 2 सवाल दिए गए थे, लेकिन इस टाइप के सवाल अक्सर रीजनिंग में दिए जाते हैं और हमने भी प्रैक्टिस किया हुआ है। एक महिला कहती है, यदि आप मेरी अपनी उम्र के अंक उलट दे तो आंकड़े मेरे पति की उम्र को दर्शाते हैं। बेशक वह मुझसे बड़े हैं और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी राशि का 11वां हिस्सा है। तो यहाँ पर महिला की उम्र निकालना था, तो 45 वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 49 का देखिए बोर्ड मास से सवाल था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ा दिया गया था। तो 47 का करेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, और 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा साथियों डी अगर सॉल्व किए होंगे तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, ये भी इजी सवाल है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है, निम्नलिखित में से कौन संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को नहीं दर्शाता। तो यहाँ पर 42 हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, बी आंसर हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर इनकी संख्या 80 होती है और पैरों की संख्या 200 है, तो मोर कितने हैं यहाँ पर बताना था। तो ये जो सवाल था थोड़ा लंबा था, लेकिन इक्वेशंस बना के आपको सॉल्व करना था। 60 यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर सॉल्व करके निकाले होंगे तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 51 का। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को, 52 का सवाल है ये। अब ये सवाल जो है इजी है, आपको अपना ओपिनियन देना था। एक स्कूल के शिक्षक एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं। निबंध का विषय ऐसा होना चाहिए जो देश में चल रहे मौजूदा मामलों से जुड़ा हो, साथ ही वे पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को भी उजागर करना चाहते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय उपयुक्त है। तो सी यहाँ पर हो जाएगा नई वन नीति अधिनियम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर और पूछा गया था स्टेटमेंट से संबंधित। तो यहाँ पर पूछा गया है आपका, पिछले 1 साल में जय ने साहिल से ज़्यादा फिल्में देखी, साहिल ने दिव्या से कम फिल्में देखी, दिव्या ने जय से फिल्में देखी। यदि दो कथन सत्य हैं तो तीसरा क्या है। तो तीसरा यहाँ पर अनडिफाइंड है, यहाँ पर अनिश्चित अगर किए होंगे तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अनसर्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृतियों से संबंधित, और ये आकृति जो है आपको उलझाने वाले थे। तो यहाँ पर 54 का
करेक्ट आंसर किए होंगे तो हो जाएगा आपका 3 वाला सी हो जाएगा यहाँ पर। और 55 का करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये भी आकृति काफ़ी लंबा चौड़ा है तो यहाँ पर बी किए होंगे तो हो जाएगा करेक्ट। और नेक्स्ट सवाल जो है 56 का, ये वाटर इमेज से है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर इमेज बनता है। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पर डी वाला दिख रहा है तो यहाँ पर डी वाला होना चाहिए आपका। नेक्स्ट देखिए, ये आपका दर्पण से संबंधित है। तो दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। तो 57 का ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपको। और यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे जो सवाल पूछा गया है आपका, हाँ, लुप्त संख्या निकालना है, मिसिंग नंबर। तो इस तरह के सवाल भी हमने किए हैं। 5 छक 30, 3 तिया 9, 30 और 9 39 ऐसे करके है। तो इनको गुना कर दिया है और इनको गुना करके जोड़ा गया है। 37 यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट किए होंगे। ये श्रृंखला है, यहाँ पर गुना 2 हो रहा है, -1 हो रहा है। जैसे 2 दूनी 4 -1, 3 दूनी 6 -1, 5 दूनी 10 -1। तो यहाँ पर 17 दूनी 34 -1, 33 आप लोग किए होंगे। तो ये इजी सवाल है और ये भी सवाल इजी ही है। तो इसको आप लोग किए होंगे 60 का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए साथियों बी, 14 होना चाहिए। देखिए जो टॉप और बॉटम जो है 1 और 19 20 आप जोड़िएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे जो है 2 और 18 20 मिलेगा। तो ऐड करके 20 आ रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपका 14 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने चारों सब्जेक्ट के कम समय में छोटे छोटे वीडियोज़ में दिए हैं, 10 11 12 मिनट करके। हिंदी वाला तो 5 मिनट में ही आपको दे दिया था। बाकी डिटेल फुल पेपर का एनालाइज करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कटअप वगैरह क्या जा सकता है। एक्सपेक्टेड कटअप के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि डेटा अच्छे से कलेक्ट करेंगे ना तो ज़्यादा सटीक हम आपको दे सकते हैं कटअप। तो जल्दीबाजी नहीं करना है और बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, काउंसलिंग नहीं हुआ है, एडमिशन करवाना है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, स्टेप वाइज स्टेप आपको गाइड की जाएंगी बहुत ही शानदार ढंग से। तो चैनल पे डटे रहना है, बने रहना है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। और उसके बाद भी लगातार टीचिंग के फील्ड में आ रहे हैं तो सारी वैकेंसीज़ की अपडेट मिलती रहती हैं। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।